देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा को स्टडी करना चाहिए कि कैसे पिछली दिल्ली सरकार ने एक ऐसा प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल दिया जो अंडर सर्व्ड के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। मुझे लगता है कि भाजपा को स्टडी करना चाहिए कि कैसे हमारी सरकार ने वहां पर लगभग 350 मेडिसिन मुफ्त दी लोगों को और लगभग 450 टेस्ट मुफ्त थे मोहल्ला क्लिनिक में। मुझे लगता है भाजपा को ये समझना चाहिए कि कैसे चाहे बन की मून जी हो, चाहे नॉर्वे के प्रधानमंत्री हो, चाहे लेट कोफी अन्नन जी हो, कैसे उन्होंने बार बार मोहल्ला क्लिनिक को अप्रिशिएट किया, स्टैनफोर्ड ने अप्रिशिएट किया और लास्ट ईयर 40 कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया था इस मोहल्ला क्लिनिक को अपनी कंट्रीज में इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसकी हर जगह ना सिर्फ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल स्तर पे भी बहुत तारीफ बटोरी है मोहल्ला क्लिनिक ने, एक अफोर्डेबल फ्री हेल्थ केयर मॉडल बना के अंडर सर्व्ड के लिए। और अब इसकी डिमांड बहुत पॉश इलाकों से भी आ रही थी। ऑन डिमांड ग्रेटर कैलाश में 3 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए। तो मेरा भाजपा से अनुरोध रहेगा, इसको स्टडी करें कैसे यहाँ पे इतना फुटफॉल अट्रैक्ट हुआ, कैसे इस सिस्टम को आम आदमी पार्टी ने इतना कारगर बनाया और अपने बाकी राज्यों में भी इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें जो इंटरनेशनली भी इम्प्लीमेंट करने की विचार किया जा रहा है। आदेश जारी हुआ, अब विजेंद्र गुप्ता जो विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने कहा है वो पहले ही जैसे ही मौका मिलता है इस रिपोर्ट को सदन में पेश करवाएंगे। देखिए, इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव के दौरान भाजपा बार बार झूठ बोल रही थी। कुछ कागज जो भाजपा ने अपने दफ्तर में मैन्युफैक्चर किए, सिर्फ उन्हीं को लहराकर इनके बड़े बड़े मंत्री प्रेस वार्ता तक कर दिए हम पे झूठे आरोप लगाने को। जहां तक सीएजी रिपोर्ट के टेबल होने की बात है, तो दिल्ली सरकार की फॉर्मेलिटीज मोडालिटीज थी वो सब कंप्लीट हो चुकी थी। स्पीकर साहब को ऑलरेडी ये रिपोर्ट पेश की जा चुकी थी, तो जो भी सरकार होती ये रिपोर्ट पेश होनी ही थी। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा को स्टडी करना चाहिए कि कैसे पिछली दिल्ली सरकार ने एक ऐसा प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल दिया जो अंडर सर्व्ड के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। मुझे लगता है कि भाजपा को स्टडी करना चाहिए कि कैसे हमारी सरकार ने वहां पर लगभग 350 मेडिसिन मुफ्त दी लोगों को और लगभग 450 टेस्ट मुफ्त थे मोहल्ला क्लिनिक में। मुझे लगता है भाजपा को ये समझना चाहिए कि कैसे चाहे बन की मून जी हो, चाहे नॉर्वे के प्रधानमंत्री हो, चाहे लेट कोफी अन्नन जी हो, कैसे उन्होंने बार बार मोहल्ला क्लिनिक को अप्रिशिएट किया, स्टैनफोर्ड ने अप्रिशिएट किया और लास्ट ईयर 40 कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया था इस मोहल्ला क्लिनिक को अपनी कंट्रीज में इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसकी हर जगह ना सिर्फ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल स्तर पे भी बहुत तारीफ बटोरी है मोहल्ला क्लिनिक ने, एक अफोर्डेबल फ्री हेल्थ केयर मॉडल बना के अंडर सर्व्ड के लिए। और अब इसकी डिमांड बहुत पॉश इलाकों से भी आ रही थी। ऑन डिमांड ग्रेटर कैलाश में 3 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए। तो मेरा भाजपा से अनुरोध रहेगा, इसको स्टडी करें कैसे यहाँ पे इतना फुटफॉल अट्रैक्ट हुआ, कैसे इस सिस्टम को आम आदमी पार्टी ने इतना कारगर बनाया और अपने बाकी राज्यों में भी इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें जो इंटरनेशनली भी इम्प्लीमेंट करने की विचार किया जा रहा है। आदेश जारी हुआ, अब विजेंद्र गुप्ता जो विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने कहा है वो पहले ही जैसे ही मौका मिलता है इस रिपोर्ट को सदन में पेश करवाएंगे। देखिए, इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव के दौरान भाजपा बार बार झूठ बोल रही थी। कुछ कागज जो भाजपा ने अपने दफ्तर में मैन्युफैक्चर किए, सिर्फ उन्हीं को लहराकर इनके बड़े बड़े मंत्री प्रेस वार्ता तक कर दिए हम पे झूठे आरोप लगाने को। जहां तक सीएजी रिपोर्ट के टेबल होने की बात है, तो दिल्ली सरकार की फॉर्मेलिटीज मोडालिटीज थी वो सब कंप्लीट हो चुकी थी। स्पीकर साहब को ऑलरेडी ये रिपोर्ट पेश की जा चुकी थी, तो जो भी सरकार होती ये रिपोर्ट पेश होनी ही थी।